बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार की बात है, उड़ीसा के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में कार्तिका नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। कार्तिका अपने माता पिता की लाडली और एकलौती बेटी थी, जिसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। कार्तिका इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी माँ कार्तिका को लोगों से थोड़ा दूर ही रखा करती, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी आते थे तो उसकी माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस भेज देती थी और लोग निराश होकर वहाँ से चले जाते थे। कार्तिका में बस एक चीज की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसीलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी, और जब भी कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे की लाइट चालू करके सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे सूरज डूब जाता था और अंधेरा होने लगता था तो कार्तिका की परछाइयाँ उससे कई गुना लंबी होती जाती थी। इसीलिए कार्तिका रात के समय में बाहर नहीं निकल जाती थी, और कभी कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात कार्तिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। पहले तो उसने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आवाज़ जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। अब कार्तिका से वो आवाज़ नज़रअंदाज नहीं हो पा रही थी। वो डरते हुए बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। चेहरा एकदम भद्दा और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मूर्त आंखों से कार्तिका को घूर रहा था। कार्तिका अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूत है। कार्तिका बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही तेज था। वह खिड़की के माध्यम से घर के अंदर आ गया और कार्तिका के बाल पकड़कर उसे वहां से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर चला गया। कार्तिका ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं गई। और भूत भी बहुत मजबूत था। उसके ताकत के आगे कार्तिका की एक भी नहीं चली। जैसे जैसे भूत कार्तिका को जंगल में घसीटता गया, वैसे वैसे उसे और कष्ट होते गए, और वह समझ गई थी कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसीलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने कार्तिका को जंगल में ले जाकर मार दिया और उसका शरीर चबा चबा कर खाने लगा। और ऐसे कार्तिका की कहानी का भयानक अंत हुआ। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।